अरहम को मोबाइल पर गेम्स खेलने का बहुत शौक था। दिन रात मोबाइल उसके हाथ में होता। अम्मा आवाज देती, अब्बू बुलाते, मगर अरहम को कुछ सुनाई ना देता। अरहम का दोस्त हसन खेलने आया, मगर अरहम ने दरवाजा भी न खोला। अम्मा ने मोबाइल छीन लिया तो अरहम नाराज होकर कमरे में बंद हो गया। इसी रात अरहम ने ख्वाब में मोबाइल का जादुई दुनिया देखी। मोबाइल के अंदर एक कार्टून कैरेक्टर सामने आया। मैं सोशल मीडिया का राजा हूँ। राजा ने कहा, यहाँ जो आए वापसी भूल जाए। अरहम ने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, मगर रास्ते बंद हो चुके थे। राजा ने कहा, तुम्हें अब यहाँ के रूल्स मानने होंगे। अरहम को रोज लाइक, व्यूज और फॉलो की दौड़ में लगा दिया गया। सुबह, दोपहर, शाम, बस स्क्रीन और कुछ नहीं। वो भूख, नींद और सुकून भूल चुका था। एक दिन वो गिरा और राजा हंसने लगा। अरहम ने सवाल किया, ये सब क्या है? आईने में उसने खुद को अकेला पाया, आंखों में आंसू। अचानक एक आवाज आई, वापस आना चाहते हो? अरहम ने हाँ में सर हिलाया, मगर वापसी आसान न थी। उसने हिम्मत की और भागना शुरू किया। वो चिल्लाता रहा, अम्मी, अब्बू। फिर अचानक एक दरवाजा खुला। वो दौड़ा, मगर राजा ने पीछा किया। अरहम ने दरवाजा पार किया और सब कुछ बिजली बनकर गायब हो गया। वो आंखें खोलता है, वो बिस्तर पर है। दिल धक धक कर रहा था और सांस तेज थी। अम्मी कमरे में दाखिल हुईं। अरहम ने कहा, अम्मी, मैं आपको मिस कर रहा था। माँ ने कहा, मेरा बेटा फिर से वापस आ गया। अगले दिन अरहम ने मोबाइल एक साइट पर रख दिया। उसने किताबें खोलीं और दोस्तों से मिला। अब मोबाइल सिर्फ वक्त मुकर्ररा पर इस्तेमाल होता है। वक्त की कद्र, आंखों की रोशनी और नींद वापस आ गई। माँ बाबा खुश थे और अरहम भी। मोबाइल ने जो ख्वाब दिखाया वो सबक दे गया। अरहम अब कहता है, हर चीज अपनी जगह बेहतर लगती है। मोबाइल का इस्तेमाल अगर समझदारी से हो तो फायदा है, अगर हद से बढ़े तो खतरा। अगर आपको एक दिन मोबाइल न मिले तो आप क्या करेंगे? जंगल टेल स्टूडियो को जवाब जरूर दें।